ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम ने रिपब्लिक टीवी को लीगली, इकोनॉमिकली एंड मेंटली यानी कानूनी, आर्थिक और मानसिक रूप से निशाना बनाने के लिए $50 मिलियन की सुपारी ली है। गोवा क्रॉनिकल के चीफ एडिटर सेवियो रॉड्रिज का कहना है कि पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ जब एक केंद्रीय खुफिया एजेंसी के एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने मुझे ये बताया, लेकिन जब मैंने सारे डॉट्स को कनेक्ट किए और जब एक साथ रखना शुरू किया तब सब कुछ क्लियर हो गया। ये पूरी तरह से समझ में आने लगा। गोवा क्रॉनिकल के एक सोर्स हैं जो एक अंतरराष्ट्रीय खुफिया शाखा में काम करते हैं जो साउथ एशिया टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म पर ध्यान देते हैं। इन्होंने बताया कि एक नंबर जो शुरू होता है 0092 से, ये जो नंबर हम लोग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस नंबर के साथ संपर्क किया गया। भारत में मेन लोग और उनके फोकस चर्चा में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी नेटवर्क को प्रतिबंधित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि ये व्यक्ति मुंबई पुलिस में किसी के संपर्क में हो सकता है या मीडिया बिरादरी के किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में हो सकता है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान से कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है। गोवा क्रॉनिकल ने आगे इस पाकिस्तानी नंबर की जांच करने का फैसला किया। ये नंबर पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी के एक अधिकारी का है। एसएसजी के ऑफिसर का नाम है इशाक। एसएसजी पाकिस्तान सेना की एक इलाइट कमांडो यूनिट है। इसे मरून बैरेट्स के नाम से भी जाना जाता है। एसएसजी के अधिकारी को सीधे पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा भर्ती किया जाता है। एसएसजी का मेन फोकस फॉरेन इंटरनल डिफेंस, काउंटर टेररिज्म एक्शन, डायरेक्ट एक्शन और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है, लेकिन ये जासूसी के अंधेरे कलाओं में भी काम करता है, जैसे इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। इनफैक्ट यदि आप भारत के खिलाफ एसएसजी के हिस्ट्री पे नजर डालें तो जनवरी 2013 में भारत ने पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया था कि इन्होंने एलओसी के पार हमला किया, जिसमें भारतीय सैनिक मारे भी गए थे। अगर एसएसजी मुंबई पुलिस या मीडिया की किसी व्यक्ति के संपर्क में है तो ये बहुत गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ये एक मुद्दा है जो सिर्फ अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाने से भी काफी आगे है। ये राष्ट्र की संप्रभुता को खतरा है। अब तक बॉलीवुड, ड्रग्स और दाऊद के बारे में इतना खुल के नहीं बोला जा रहा था, और अर्नब की एक आदत तो है कि वो किसी के पीछे पड़ जाता तो पूरी तरह पीछे पड़ जाता जब तक सामने वाले को नंगा नहीं कर देता, और आजकल वही हो रहा है। जितना रिपब्लिक भारत सुशांत सिंह के केस के पीछे पड़ा रहेगा, उतना ही बॉलीवुड की और उसमें चल रहे सारे गलत धंधों की पोल खुलती रहेगी। दाऊद का बहुत भारी मात्रा में पैसा लगता है बॉलीवुड में और उसके अंदर चल रहे ड्रग्स में, सो ये सब भी बर्बाद होने लगेगा और इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी सामने आने लगेंगे जब तक अर्नब इनके पीछे लगा रहेगा। गोवा क्रॉनिकल के सूत्र ने बताया कि कैसे $50 मिलियन का इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिया में रिपब्लिक भारत के खिलाफ, सो दैट ये अपना ध्यान बॉलीवुड और सुशांत सिंह राजपूत से हटा लें और रिपब्लिक भारत चैनल की नेगेटिव इमेज तैयार की जा रही है, जो कि अब तक फेल हुई नजर आ रही है। अर्नब सच के साथ है, इसीलिए बेखौफ शेर की तरह दहाड़ता है। खुलेआम इसीलिए परमबीर को और उद्धव ठाकरे को धमकी देता है टेलीविजन पे, क्योंकि वो सच के साथ है। इस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने यह भी बताया कि इनके निशाने पर कंगना रनौत भी है। इसको भी इसी तरह लीगली, फाइनेंशियली और मेंटली परेशान करेंगे। डी कंपनी का काम आज भी उसी तरीके से चल रहा है जैसे बॉलीवुड में पहले चलता था, बस तरीका बदल गया है। अब ये किसी से नहीं छुपा कि दाऊद को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने गोद में बैठा के रखा है और वहीं से वो अपने सारे टेररिज्म एक्टिविटीज और ड्रग कार्टेल ऑपरेट करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी खुल के कहा था कि दाऊद उनके यहां पर ही छुपा बैठा है। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से 88 आतंकी ग्रुप लीडर्स की एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें दाऊद इब्राहिम और उसके कुछ सहयोगी के भी नाम शामिल है। द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर QDI 135 में दाऊद इब्राहिम कास्कर को लिस्ट किया था, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया। आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, जो कि यूएन की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है और अभी उसमें अवेलेबल भी है।
और इसमें साफ साफ लिखा है कि कब इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया और इसके संबंध ओसामा बिन लादेन से भी हैं और टेररिज्म में कैसे ये फंडिंग भी करता है। हमें लगता है कि दाऊद ने 93 में ब्लास्ट करवाया और बस भाग गया और अब कुछ नहीं करा, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आज भी बॉलीवुड वाले इसको रेगुलर हफ्ता दे रहे हैं, प्रॉपर वसूली करता है ये, और ड्रग्स की दुनिया इसी के इशारों पे इंडिया में चलती है। ऐसे ही थोड़ी हमारे बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स आईएसआई एजेंट्स के साथ घूमते हुए नजर आ जाते हैं। आप देख रहे हैं द बजर पोस्ट, और भी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.thebuzzerpost.com। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।